वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 188। जय मां काली जय मां तारा, आप सबका भला हो। तो आज ये सिद्धि यात्रा पार्ट 188 में हम डिस्कस करेंगे हमारे पहले दिन का अनुभव। हालांकि आप में से कई लोग कर रहे होंगे, उनको भी कई तरीके के अनुभव होंगे, पर मैं जैसे कि आपको बताया कि इस बार मैं नवाड़ मंत्रों की फिर साधना करने जा रहा हूँ, मतलब जाप करने जा रहा हूँ इस नवरात्रि 9 दिन तक। तो कल के पहले दिन क्या क्या हुआ ये तो आपको बैकग्राउंड में दिखाई पड़ रहा होगा कि कैसे ज्वाला इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई और कैसे ये प्लास्टिक की बॉटल्स आप देखिए टेढ़ी हो गई हैं, ठीक है। और ये 9 दीपों की मैंने पूजा करी थी जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था, और माता का श्रृंगार किया है, ये भी आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, माता के दर्शन कर लीजिए, ठीक। तो कल हुआ क्या एक्चुअली, तो काफ़ी देर तक तो कई सब्सक्राइबर्स थे वो मैसेंजर पे लगे हुए थे, कई लोग थे व्हाट्सएप पे लगे हुए थे ये जानने के लिए कि आज रात में कैसे क्या करना है। कोई मातंगी माता की पूजा कर रहा है, कोई बगलामुखी की पूजा कर रहा है, किसी को किसी तरह की पूजा करनी है, और जहाँ तक मैं सहयोग कर सकता हूँ लोगों को बता देता हूँ। किसी को मैंने बताया कि सत्यनारायण भगवान की कथा करवा लीजिए किसी तरह से भी घर में, तो ज़्यादा शुभ होगा। मतलब जिस तरह से भी किसी तरह से पॉजिटिविटी आ सकती है आपकी लाइफ में, वो रास्ते में बता रहा हूँ। और आपको तो पता ही है मैं वो सारी चीज़ें करता हूँ और स्वयं अनुभव करता हूँ, इसके बाद ही दूसरों को रिकमेंड करता हूँ। तो मैं जैसा आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नवाड़ मंत्र की सिद्धि मैं नहीं कर पाया हूँ अभी तक। 2 बार मैंने कोशिश करी है और दोनों बार सेम रिजल्ट है, आग लग जाती है। और तीसरी बार कल आप देखिए क्या आग लग गई अचानक से पूरे हवन कुंड में। हाँ, मैंने जाप जस्ट मतलब ख़त्म ही होने वाला था, उसके बाद ये आग लग गई। आखिरी की माला में मेरी ऐसी हालत हो गई कि ऐसा लगा कि मेरा पूरा शरीर जल रहा है। मेरी जो मैंने रेड कलर की धोती पहनी थी उस पर भी चिंगारियां गिरने लगी, और तो और ऐसा लगा साक्षात आँख तो मैं खोल ही नहीं पाया, खैर इतनी ज़्यादा तेज़ गर्मी हो रही थी। और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे दुर्गा माता स्वयं आ गई हैं और उनके तेज से मैं जल रहा हूँ, और उनके तेज से मैं और मेरी पूरी चौकी वैसे सब मंदिर सब जल जाएगा। इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त गर्मी थी और उसमें मैं जाप कर रहा था, मेरी माला भी एकदम गर्म हो गई। और मैं आपको ये बताऊं कि थोड़ा बहुत तो मैं चिंगारियों से जल भी गया, और क्या कहते हैं मेरी धोती जल गई। और देखिए ये प्लास्टिक की बोतल वहाँ रखी थी कैसे टेढ़ी भी हो गई। और ये पूरे हवन कुंड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, आराम से ये नॉर्मल नीचे से मैंने दीपक जलाया हुआ था। हाँ, और ऊपर का पंचमुखी दीपक जल रहा था, ऐसे तो नॉर्मली जल जाता था। मैंने आपको पहले भी दिखाया कि कैसे दीपक एब्रप्टली बिहेव करने लगता है, अलग तरीके से बिहेव करने लगता है। तो इस बार तो ये और ज़बरदस्त बिहेव करने लगा है, ऐसा लगा कि पता नहीं है कहाँ से आग आ गई। इतनी तो आग मुझे आज तक कभी मैंने देखा भी नहीं। मैंने ये आग देखी तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे दुर्गा माता आई हुई हैं, और मैं इस अग्नि की वजह से, और जो मेरे आसन का अंकुश था कि बीच में जाप छोड़कर उठ नहीं सकते हैं, मैं माता के चरण नहीं छू पाया। मुझे ऐसा अंदर से लगता है कि माँ खुद आई, उसके तेज से मैं जलने लगा, और मैं उसके पैर नहीं छू पाया। इस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस है। मैं आज फिर से रात में पूजा करूंगा और देखूंगा कि माँ के मैं किसी तरह से पैर छू लूं। अब इतना तेज था माता के अंदर, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब कोई कहता है कि मेरे अंदर माता जी आ गई हैं, मेरे अंदर दुर्गा आ गई हैं, तो मैं हंसता हूँ कि भाई वो जल कर भस्म हो जाओगे या पत्थर बन जाओगे। माता तो कभी आ ही नहीं सकती। माता की योगिनी, माता के दूत आ सकते हैं एक तरीके से, वो भी रेयर केसेस में, बट स्वयं माता आ जाए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। वैसे ही हो जाएगा जैसे बाली के अंदर हनुमान जी चलने लगे तो बाली फटने की कगार पे आ गया। हम तो बाली की एक पूंछ के बाल भी नहीं है, तो हमारे अंदर माता कैसे आ सकती है? माता की योगिनी शक्ति आ सकती है। अब कल मैंने माता की जो मैं प्रत्यक्षीकरण पूजा करता हूँ उसमें माता स्वयं आती है। तो दुर्गा माता का जब भी मैं पूजा करता हूँ, जब मैंने ही रिकॉर्ड हो गया है कि जब भी नवाड़ मंत्रों की साधना करी है आग लग जाती है चारों ओर। कल भी वैसा ही कुछ हो गया कि हर तरफ आग ही आग दिखने लगी। माता के अंदर बहुत ज़बरदस्त तेज है, उनके तेज की वजह से इतनी गर्मी हो गई कि कमरे में सुबह मतलब 4-5 घंटे के बाद भी एकदम तपन महसूस हो रही थी।
पूरा कमरा तपने लगा। मैंने पीछे की खिड़की भी खोल दी, तब पर भी ये तपन ख़त्म नहीं हुई। और सारे दिन मुझे लगा कि मेरे शरीर से गंधक की बदबू आ रही है, जैसे कि मैं जल रहा हूँ सारे दिन। हालांकि मेरे शरीर के अंदर फीलिंग कोई ऐसी नहीं है कि मैं जल रहा हूँ, पर जो शरीर से गंध आती है ना, वो एकदम जलने वाली आ रही। और हवन ववन करा, कल की पूजा का यही फल था कि ऐसा लगा माता स्वयं आ गई। और मुझे एक और चीज़ की प्रॉब्लम हुई कि जो मुझे ब्रेन स्ट्रोक पे ऐसा फील होता था कि जब हुआ था कि मेरा सर जो है वो मेरे काबू में ही नहीं है, ऊपर से फट जाएगा, वैसी ही फीलिंग कल मुझे फिर होने लगी जैसे मुझे ब्रेन स्ट्रोक के टाइप हुई थी, कि मेरा सर ऐसा लगा कि फट कर एकदम फट जाएगा पूरी तरीके से, और वो भी ऊपर से सर के बीचों बीच, ऐसी फीलिंग आई। और मैं ध्यान कर रहा था, मैं माला जाप कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं एक ऐसी जगह बैठा हुआ हूँ जहाँ हर तरफ सॉर्ट ऑफ शमशान मैं कह सकता हूँ। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल फीलिंग्स है। मैं आपको पर्सनल बातें बताता हूँ, शेयर करता हूँ अपने एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस। ये आपके साथ होना हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो मुझे तो ऐसा फील हुआ कि जैसे माता मुझे शमशान उठा के लेकर बैठा दी, और वहाँ पर मैं जाप कर रहा हूँ और हर तरफ आग ही आग है, और बीच में मैं बैठा हूँ। माता स्वयं प्रकट होने लगी अग्नि से। देखिए बैकग्राउंड में मैंने दिखाया हुआ है कि कैसे आग जो है अनकंट्रोलेबल हो गई थी कल रात में। तो मैंने, ये तो शुक्र है कि मेरी आखिरी माला थी, जितनी माला माता ने कहा था मैं उतनी कर रहा हूँ। तो वो मैं आखिरी माला जो जाप कर रहा तो ऐसा होने लगा। अब हीलिंग के लिए मैंने कल जो है एक बहन है यूएसए में, तो उनके लिए कल प्रार्थना करी माता जी से। तो अब भाई उन्होंने मुझे ये नहीं बताया था कि जिनकी वो हीलिंग करवाना चाह रही थी उनकी तबीयत सही है कि नहीं, पर जब मैंने हीलिंग स्टार्ट करी तो मैंने देखा कि वो तो उनकी तबीयत भी ख़राब है। इसीलिए मैंने उनसे कहा कि उनको क्या कहते हैं, डिप्रेशन, मतलब कि सिर दर्द वगैरह जैसी चीज़ें होने की बहुत ज़बरदस्त संभावना है। और मैं उनसे अपने इसी वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ कि वो परेशान ना हो, ये अप्रैल भर निकाल लेंगी तो फिर हम नेक्स्ट मंथ से सब कुछ सही करते हुए नज़र आएंगे जैसे कि पहले था। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरे ये एक्सपीरियंस अच्छे लग रहे होंगे नवरात्रि के। मैं हर दिन जो भी एक्सपीरियंस करूँगा पूजा में, मैं हमेशा अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स से शेयर करता हूँ, इसीलिए मैं इसे अभी शेयर कर रहा हूँ। थैंक्स।